इस साल खत्म होते होते सबकी इनकम डबल हो जाएंगी, सब 4 चक्के वाली पे आ जाएंगे, कोई शक तो नहीं है? तो छोड़े, फिर क्या जरूरत है मीटिंग? सब निश्चित हो गया, हम 4 चक्के पे हम 6 चक्के पे आ जाएंगे, 6 चक्के पे आ जाएंगे, ट्रक लेके ट्रक चलाएंगे, 4 चक्के पे नहीं आएंगे सर, रोड पे आ जाएंगे, रोड पे आ जाएंगे। तो एलडीपी का भी वो सेशन नहीं हुआ है जो एलडीपी की जान है, उसमें हम एंटर कर रहे हैं। वो प्रिंट आउट्स आए हैं, आ रहे हैं, कितनी देर में आ जाएंगे? जब हम फील्ड में जाते हैं, अब हम उस सेशन में एंटर कर रहे हैं जल्दी से, जिसके बिना एलडीपी अधूरी है। उसको निकाल दो तो जैसे प्राण निकाल ले। और उस सेशन के बिना ही आपने चेयरमैन बनने का निर्णय कर लिया कि नहीं? अरे किया है कि नहीं? लेकिन जब वो सेशन हो जाएगा तो जो थोड़ा बहुत कुचुर मुचुर बचा है ना, सब खत्म हो जाएगा। तो जब आप फील्ड में काम करते हैं तो आपको कुछ प्रश्न पूछते हैं लोग, प्रोस्पेक्ट्स पूछते हैं, कई बार जुड़ने के बाद काम करते करते आपकी डाउनलाइन आपसे प्रश्न पूछती है, कुछ लोग आपके परिवार वाले पूछते हैं, कुछ डाउनलाइन के परिवार वाले पूछते हैं। ऐसा चलता है कि नहीं? तो कौन कौन से प्रश्न फील्ड में आपसे पूछे जाते हैं उस लिखने, सर आप लिखिए। वो जल्दी से आपको पूछने, सबको प्रश्न नहीं लिखने, पूछने हैं, लिखने नहीं है। कौन कौन से प्रश्न लोग आपसे पूछते हैं? आपके प्रश्न नहीं, वो लोगों के प्रश्न हैं, वो पूछे जल्दी से। कंपनी भाग गया तो, एक प्रोडक्ट महंगे हैं, सुजीत सर लिखिए, पूछे और पूछे, सोच के बताता हूँ। सुजीत सर लिखिए। ऐसे ऐसे बहुत कंपनियां देखे, बहुत लोग आए और गए, बहुत आई और बहुत गई, पास से पूछ के बताएंगे। ये आप लिखिए, ये शायद हो गया है प्रश्न। हाँ, लाइफ बर्बाद कर देते रे कंपनियां, लिखो लाइफ बर्बाद कर देते। ये आप भी लिख सकते, लाइफ बर्बाद, दोनों लिख सकते। हाँ हाँ, पहले तू बन जा करोड़पति, फिर आइयो हमारे पास। पहले तू बन जा करोड़पति। हाँ हाँ, कितना फायदा होगा, लिखो कितना फायदा होगा। प्लान देखने के बाद भी पूछता है कितना फायदा होगा, बाबला। वो पहले तू ले ले गाड़ी, ऐसा कहते होंगे ना, सीधी सीधी। हाँ, तो पहले तू पैसा कमा ले या पहले तू गाड़ी ले ले, वो प्रश्न आया है जी। और पूछिए। हाँ, तो भी प्रश्न। हाँ जी जी बिल्कुल। हाँ हाँ, ये जो सामान्य से दिखने वाले प्रश्न हैं, हंसी हंसी में जो पूछ लिए गए, ये दिखने में बड़े सामान्य हैं, लेकिन एक एक प्रश्न, इनमें से कोई भी एक प्रश्न यदि उसका आपको सही उत्तर यदि पता नहीं है और आप सही उत्तर यदि नहीं दे पाए और वो उत्तर से आप कनेक्ट हो गए और वो आपने उस प्रश्न को वाजिब मान लिया, तो ये एक प्रश्न आपके सारे सपनों को खाने की ताकत रखता है। सारे, यदि सही इंफॉर्मेशन, सही नॉलेज नहीं मिली तो ये 3 कैटेगरी में मैंने प्रश्न लिखवाए, 3 लोगों को लिखने के लिए बोला। ये जो पहली कैटेगरी थी जो सुजीत सर लिख रहे थे, ये प्रश्न निर्माण होते हैं सही जानकारी न होने के कारण। ध्यान से समझिए, एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, कुछ प्रश्न नए लोग पूछ रहे थे और पुराने लोग उन प्रश्नों पे हंस रहे थे, क्या प्रश्न पूछ रहा है, ऐसा है कि नहीं बोलो? क्योंकि उनको प्रश्नों के उत्तर पता है, पुराने लोग हैं, प्रोडक्ट की जानकारी है, प्लान की जानकारी है, फील्ड की ज़्यादा जानकारी है। लेकिन नए लोगों के लिए वो प्रश्न इंपॉर्टेंट है आज, क्योंकि उनको वो सही जानकारी अभी हुई नहीं। तो किसी के प्रश्नों को छोटा नहीं समझना, किसी के डाउट्स को छोटा नहीं समझना, यार ये क्या प्रश्न कर रहा है, नहीं। उसके अनुभव के आधार पर, उसके कम अनुभव के आधार पर या कम नॉलेज के आधार पर उसके मन में कुछ प्रश्न आया है,
कोई प्रोस्पेक्ट आपसे प्रश्न कर रहा है, उसको रिजेक्ट मत करिए। हेलो, समझ में आ रहा है? उसको बेइज्जती मत करिए, जितना दे पाए सहजता से उत्तर दीजिए। समझ में आ जाए बढ़िया, नहीं आए तो भी कोई चिंतित होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि कुछ लोग प्रश्न का उत्तर नहीं चाहते, उन्हें केवल प्रश्न खड़े करने हैं। हेलो, वो निर्णय कर चुके हैं मुझे इस तरह के झंझटों में पड़ना। अब कोई कारण देंगे ना। एवरेज कहता है बिजनेस का, तो पहले ये समझ लीजिए, फिर मैं आता हूं उस पर। तो पहले प्रश्न है जो नॉलेज, इंफॉर्मेशन, प्लान की नॉलेज नहीं है, प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं है, लीगल की नॉलेज नहीं है, इंडस्ट्री कैसे चलती है इसकी नॉलेज नहीं है, प्रोडक्ट की प्राइसिंग कैसे होती है इसकी नॉलेज नहीं है, एमएलएम बिजनेस कैसे रन होता है इसकी नॉलेज नहीं है, प्राइवेट बिजनेस कैसे चलते हैं, ट्रेडिशनल बिजनेस कैसे चलते हैं, नेटवर्क बिजनेस इसकी नॉलेज नहीं है, इंडस्ट्री की प्रॉपर नॉलेज नहीं है, कुछ असफलता मिली है कुछ लोगों को, उसकी सफलता कैसे मिलती है इसकी नॉलेज नहीं है। अलग अलग नॉलेज ना होने के कारण से फील्ड की, सेल्स की, मार्केटिंग की नॉलेज नहीं है। उन सारे नॉलेज के अभाव में इंफॉर्मेशन नहीं, कई बार प्रोडक्ट की या फिर प्लान की, उसके कारण से कुछ प्रश्न निर्माण हो गए हैं लोगों में, और उन प्रश्नों का सही उत्तर अभी हमारे पास नहीं है। बस उतना सा बात है। ये कैटेगरी के प्रश्न ज़्यादा खतरनाक नहीं है। समय के साथ आपको इन प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं और आप शांत हो जाते हैं। लेकिन यदि सही समय पर इनके उत्तर नहीं मिले तो ये पहली कैटेगरी है। फिर दूसरी कैटेगरी थी मुकेश जी को जो मैंने लिखवाई। ये प्रश्न कैसे हैं? ये कब होगा, ये कब आएगा, इस तरह के प्रोडक्ट कब आएंगे, कंपनी में ये सर्विस कब आएगी, ये मन में होता है कि नहीं? कंपनी के ऑफिस हर जगह कब होंगे, ऐसा कब होगा, या कंपनी का बिजनेस विदेशों में कब जाएगा, नेपाल में कब जाएगा। यानी फ्यूचर विजन से रिलेटेड जो प्रश्न है वो दूसरी कैटेगरी के प्रश्न, जो प्रश्न निर्माण होते हैं कि ये कब होगा। तो एक प्रश्न आया कि विदेशों में बिजनेस कब जाएगा। तीसरी कैटेगरी जो पवन जी ने लिखी, ये सबसे खतरनाक कैटेगरी है। ये प्रश्न कब निर्माण होते हैं? जब हमें किसी चीज को लेकर डाउट्स होते हैं। ये एटीट्यूड से रिलेटेड प्रश्न, जब किसी चीज पर हमारा फेथ नहीं होता, जब आशंका होती है, डर होता है और नकारात्मक नजरिया होता है किसी चीज को लेकर, निराशावादी नजरिया होता है, तो ये प्रश्न निर्माण होते हैं। ये हो गया तो, इस तो में जितने भी तो वाले प्रश्न हैं उनके पीछे एक डर है। हेलो, समझ में आ गया? एक्सीडेंट हो गया तो, फेल हो गया तो, पास नहीं हुआ तो, कंपटीशन की तैयारी में 3-4 साल वेस्ट हो गए तो, ये जो तो आ जाता है, कंपनी भाग गई तो, बिजनेस नहीं बढ़ा तो, मैं जोड़ नहीं पाया तो, ये सब डर से रिलेटेड प्रश्न है, ये एटीट्यूड रिलेटेड प्रश्न है। फेथ नहीं है इंडस्ट्री पर, फेथ नहीं है आपके ऊपर, फेथ नहीं है कंपनी के ऊपर, कई बार अपने ऊपर फेथ नहीं है इसलिए निर्माण हो रहा है, मैं जोड़ नहीं पाऊंगा। कई बार कंपनी पर या इंडस्ट्री पर विश्वास नहीं है तो कह रहा है भैया मुझे इस तरह के कंपनियों पर विश्वास नहीं, मैं तो कॉन्फिडेंट हूं, तो प्रश्न निर्माण हो गया। यदि इस इंफॉर्मेशन का ध्यान से समझिए, नॉलेज ठीक से सही समय पर, प्रोडक्ट की नॉलेज, प्लान की नॉलेज, फील्ड की नॉलेज, सेल्स की नॉलेज यदि सही समय पर नहीं मिली तो वही प्रश्न तीसरी कैटेगरी में चला जाएगा, डाउट निर्माण होने लगेगा। हेलो, क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? मन में आशंकाएं आने लगेंगी क्योंकि उत्तर सही नहीं मिला सही समय पर। तो ऐसी मीटिंग्स में आप जाते रहिए, अपलाइन के संपर्क में बने रहिए, आपको प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। इन सारे प्रश्नों के उत्तर आपके सीनियर्स के पास हैं जो यहाँ प्रश्न पूछे गए हैं कि नहीं बोलो? क्योंकि सेल्स की जानकारी है, सेल्स में ऐसे प्रश्न आना वाजिब है। तो कुछ प्रश्नों के उत्तर मैं दूंगा, कुछ के उत्तर नहीं दूंगा, आप सीनियर से पूछकर उन प्रश्नों के उत्तर ढूंढ लीजिए, ये जो लिखे गए। जैसे कुछ प्रश्न है कि तू कर ले, तू कामयाब हो जा, पैसा नहीं है, समय नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, प्लान दिखाया और आदमी जुड़ने के लिए तैयार नहीं है, कुछ ना कुछ कारण बता रहा है। तो समझिए, सेल्स का एवरेज समझिए। जब हम 10 लोगों को प्लान दिखाते हैं तो एवरेज कहता है, वर्ल्ड वाइड जो एवरेज है वो कहता है 10 में से 6 लोग एक्साइटेड हो जाते हैं, वाह, क्योंकि प्लान में इनकम दिखाते हैं, एक्साइटेड हो जाते 10 में से 6। लेकिन 6 के 6 कभी भी आपके साथ आते नहीं है। 6 में से 3 लोग आते हैं आपके साथ और 3 में से 1 काम करता है। 3 लोग आते हैं, 3 में से 1 काम करता है, ये एवरेज है सेल्स का, एमएलएम बिजनेस का। अब
अब यदि हमने 100 लोगों को प्लान प्रेजेंटेशन किया, प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन किया, तो 100 में से कितने लोग एक्साइटेड होंगे? 60 में से कितने लोग कुछ न कुछ पैसा देकर प्रोडक्ट खरीद लेंगे या बिजनेस में आ जाएंगे? 30। और 30 में से कितने लोग काम करेंगे? 3 से 5 बस, 10 नहीं। बाद में वो 10 शुरू करेंगे, 10 में से गायब होकर 3 से 5 बचेंगे बस। ये एवरेज है। अब समझिए, प्लान कितने लोगों का हुआ? 100। एक्चुअली काम करने वाले कितने मिले? 3 से 5 मान लेते हैं। तो 95 लोगों ने या तो बिजनेस ज्वाइन ही नहीं किया हां बोलने के बाद, कईयों ने डायरेक्ट ना बोल दिया, कईयों ने इनडायरेक्ट ना बोला, कईयों ने जुड़ने के बाद, प्रोडक्ट खरीदने के बाद भी ना ही बोल दिया, काम ही नहीं किया। हेलो, समझ में आ रहा है? कईयों ने कुचुर मुचुर हाथ में मिलाए, कुछ समय 2 4 5 लोगों को बिजनेस में लाए, कुछ प्लान व्लान दिखवाए, उन्होंने बाद में छोड़ दिया कुछ बोलकर, यार ये मेरे बस की बात, यार तो मीटिंग में जाना पड़ता है, ये मीटिंग और गायब। ऐसे हैं कि नहीं लोग? तो ये जो 95% लोग हैं, 97% लोग हैं, ये जब बिजनेस में गायब होते हैं, या तो जुड़ते नहीं हैं, या जुड़ने के बाद छोड़ते हैं, या फिर काम शुरू करने के बाद छोड़ते हैं, ये कोई ना कोई इनके मन में प्रश्न आता है तब छोड़ते हैं। हेलो, समझ में आ रहा है? इनको आना ही नहीं है। जब आना नहीं है तो कोई वो ये तो कहता नहीं है कि मुझे ना अपने ऊपर विश्वास नहीं है, ऐसा कोई कहता है? वो कोई ना कोई कारण देता है। तो कारण क्या है? मेरे पास पैसा नहीं है। बोल रहा है मेरे पास ना पैसा नहीं है, तो गोली नहीं मार देनी चाहिए उसको? जिस आदमी के पास 20,000 रुपए से लेकर 2 लाख, 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख, 20 लाख रुपए आ सकते हैं इस बिजनेस से, जो 2,000 का इंतजाम भी नहीं कर सकता था, वो या तो कंगाल है वास्तव में, या तो यहां से कंगाल है, या तो यहां से कंगाल है। और सुनिए, यदि पैसे नहीं है वास्तव में, 1 लाखों रुपए, हजारों रुपए महीने कमाने का बिजनेस शुरू करने के लिए महज 2,000 रुपए से जो शुरू हो सकता है, और तेरे पास यदि 2,000 की रिस्क लेने की पावर नहीं है, तो तुझे ये बिजनेस करना भी नहीं चाहिए। ऐसा व्यक्ति चाहिए भी नहीं। हेलो, समझ में आ रहा है? ऐसे व्यक्ति पे क्यों दुख मना रहे हो? ऐसे व्यक्ति का आप, हेलो, समझ में आ रहा है? तो पैसा नहीं है ये कारण नहीं है। यदि वास्तव में जेन्युइनली पैसा नहीं है, तो उसके अंदर से एक आवाज आना चाहिए, यार हजारों रुपए आप दिखाते हैं ना, अपनी इनकम भी कई बार दिखाते हैं, आप अपनी अपलाइन की इनकम दिखाते हैं। आपने इनकम देखी है कि नहीं टीम लीडर्स की? हेलो, देखी है कि नहीं? सेलिंग से कईयों के घर, गाड़ी, 4 व्हीलर, बाइक और घर चलते हुए आपने देखा है कि नहीं? पर्सनल सेलिंग से, टीम से, अरे देखा है कि नहीं रे? और ये विश्वास आप दिला रहे हैं, तो भी वो यदि वो कहता है ये मुझसे होने वाला नहीं है, मेरे पास 2,000 रुपए नहीं है, तो कारण ये नहीं है कि 2,000 नहीं है, उसके अंदर से ये आवाज आना चाहिए, यार जिससे हजारों लाखों आ सकते हैं, मेरे पास 2,000 नहीं है इतना बड़ा बिजनेस शुरू करने के लिए, तो ये मेरे लिए इमरजेंसी लगा देना चाहिए। घर में साला जेवर फेवर मंगल सूत्र बेचकर मुझे ये बिजनेस करना चाहिए, और मुझे एक 9 लाख हार 5 लाख में अपनी पत्नी को देने का निर्णय करना चाहिए। इससे बढ़िया क्या होगा? अब आप कहेंगे ये क्या बात हुई? हाँ, जिंदगी में कई बार दांव पर लगाकर जिंदगी में बहुत बड़े का मुकाम हासिल किए जाते हैं। मेरे भाव समझिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं वास्तव में करो, पर जब जीतने की जिद आ जाती है ना, तो आदमी क्या क्या दांव पे लगाता है। प्रॉब्लम है जीतने की जिद नहीं आई। कुल मिलाकर ये समझिए कि ये जो प्रश्न है, टाइम नहीं है, पैसा नहीं है, पहले तू कमा, तू पहले गाड़ी ले ले, तूने कितने कमा लिए, 15 करोड़ किस किस को मिला, कहां मिला, साला करना है नहीं। हेलो, समझ में आ रहा है? करना है नहीं, इसका मतलब वो आदमी गलत कर रहा है ये मत सोचिए, इसका आदमी वो बेकार है ये मत सोचिए। अरे हर व्यक्ति एक जैसा काम कैसे कर सकता है? हेलो, समझ में आ रहा है कि नहीं? यही इस दुनिया का वैशिष्ट है। इंद्रधनुषी सोच, अलग अलग सोच, उसी के साथ बढ़ो। 135 करोड़ लोग हैं हमारे, 140 करोड़ हो गए होंगे शायद। 140 करोड़ में से यदि
केवल 1% लोग भी आपने आगे के 5 साल में अपने कब्जा लिया कस्टमर का, तो आप करोड़पति बनेंगे, लाखों नहीं करोड़ों कमा सकते। केवल 1%, ये तो बहुत बड़ा बता दिया मैंने। यदि 0.01% भी ले लिया ना आपने, तो आपकी इनकम लाखों में टर्नओवर है और करोड़ों में टर्नओवर घूम रहा होगा। इतना बड़ा भारत है, तो किसी के आने से किसी